आइए देखते हैं डिफरेंस एनी मोर एज अ सिंगल वर्ड और एनी मोर एज टू डिफरेंट वर्ड्स में। ये दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, मीनिंग बिल्कुल ही अलग हैं और एक बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत सारे लर्नर्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आइए क्विकली देखते हैं। एनी मोर जो आप एक सिंगल वर्ड की तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये कहता है कि कोई चीज़ पहले हो रही थी अब नहीं होती, कोई चीज़ पहले हो रही थी अब नहीं होती। अधिकतर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। देखते हैं पहला सेंटेंस, देखिए आई डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर। अब यहाँ पे आप एनी मोर एज अ सिंगल वर्ड लिखेंगे और सेंटेंस कहना चाह रहा है ये कि पहले मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती थी अब नहीं अच्छी लगती, अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो जब मैं कहूँ अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है तो आप क्या समझेंगे, पहले मुझे पसंद थी अब पसंद नहीं है। तो पहले जो चीज़ हो रही थी और अब नहीं हो रही है, उसके लिए आप एक सिंगल वर्ड में एनी मोर यूज़ करेंगे। एनी मोर सिंपली आप एक क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी से पूछते हैं भाई और लोगे, कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं कि कुछ और लेंगे आप, तो आई डोंट वॉन्ट एनी मोर आइसक्रीम। अब और नहीं लूँगा भैया मैं आइसक्रीम, हो गया काफ़ी, अब नहीं। तो शायद किसी ने बहुत आइसक्रीम खा ली ऑलरेडी, आई डोंट वॉन्ट एनी मोर आइसक्रीम। लेकिन आप अगर ये इसको यहाँ एनी मोर यहाँ लिख देंगे तो सेंटेंस का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। तो आई डोंट वॉन्ट एनी मोर आइसक्रीम का मतलब हो गया अब मुझे और आइसक्रीम नहीं चाहिए। आई डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर का मतलब हुआ अब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, पहले पसंद थी। अगर मैं कहूँ आई डोंट लाइक आइसक्रीम, इसका मतलब हुआ कि आई डोंट लाइक आइसक्रीम प्रॉबेबली मुझे कभी भी नहीं पसंद थी, शायद मुझे कभी भी नहीं पसंद थी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर, तो मैं कह रहा हूँ मुझे अब आइसक्रीम पसंद नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि मुझे पहले पसंद थी, पहले कोई चीज़ हो रही थी, अब पसंद नहीं है, अब ये चीज़ नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डजंट वर्क हेयर एनी मोर। कौन सा एनी मोर? सिंगल वर्ड वाला एनी मोर। क्यों? क्योंकि अब ये मोहतरमा यहाँ काम नहीं करती, पहले करती थी अब नहीं करती। तो आप ये सोचिए अगर आप एनी मोर नहीं लिखेंगे यहाँ पे तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा? शी डजंट वर्क हेयर, वो यहाँ काम कभी शायद करती ही नहीं, शी डजंट वर्क हेयर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं शी डजंट वर्क हेयर एनी मोर, मतलब वो पहले वहाँ काम करती थी अब नहीं करती। ठीक है, तो जो चीज़ पहले हो रही है और प्रेजेंट में नहीं होती, उसके लिए हम एनी मोर एज अ सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और देखते हैं, इट इजंट रेनिंग एनी मोर। अब बारिश नहीं हो रही है। क्या मतलब? ऑब्वियस सी बात है कहने की अब बारिश नहीं हो रही है, तो भाई पहले हो रही थी अब नहीं हो रही है। इट इजंट रेनिंग एनी मोर। वुड यू लाइक एनी मोर टी? सोचिए क्या होगा। बहुत सिंपल से हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको और टी चाहिए? नहीं चाहिए भाई, चाहिए चाहिए नहीं पता, बट आप एनी मोर दो अलग वर्ड में लिखेंगे क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है। वुड यू लाइक एनी मोर टी मतलब कोई इंसान टी पी रहा होगा, पी चुका है थोड़ी बहुत, पूछा है भाई और चाय लेंगे, वुड यू लाइक एनी मोर टी। एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर। एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर एक बहुत फेमस मूवी का नाम है। एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर मतलब एलिस अब यहाँ नहीं रहती, पहले रहती थी, नॉट नाउ। सो समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन इन द पास्ट बट इज नॉट हैपनिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में वो नहीं होता है, पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में नहीं। आप देख लिए सारे एनी मोर में, डोंट लाइक आइसक्रीम एनी मोर, पहले आइसक्रीम पसंद थी अब नहीं पसंद है। शी डजंट वर्क हेयर एनी मोर, पहले काम करती थी यहाँ अब नहीं करती हैं। एलिस डजंट लिव हेयर एनी मोर, एलिस पहले यहाँ रहती थी अब यहाँ नहीं रहती। तो एनी मोर बहुत ही यूजफुल वर्ड है, बहुत कॉमनली यूज भी किया जाता है, इसको अपनी वोकैबुलरी में शामिल जरूर करिए। एनी मोर एक बहुत सिंपल चीज़ क्वांटिटी के लिए है, तो जो टू डिफरेंट वर्ड्स हैं वो क्वांटिटी बताएंगे। सिंगल वर्ड की तरह ये वो बताएगा जो चीज़ पास्ट में होती थी प्रेजेंट में नहीं होती। तो सिंपल डिफरेंस है। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। कुछ स्टिल आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।